लेकिन क्या एक जैसा लागू है? नहीं। राजस्थान में नो डिटेंशन नीति है, फेल करने की नीति है, सेंटर में लागू थी? नहीं थी। फिर भी यहाँ की 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य हमारे यहाँ की गई, लेकिन सेंटर में तो नहीं थी 8वीं में। हर राज्य सरकार को अधिकार होता है परिवर्तन करने का, और राज्य सरकार को निर्धारित करता है उस राज्य का युवा। डरने की आवश्यकता नहीं है। नवीन शिक्षा नीति चाहे कभी भी आ गई, आज मंजूरी मिल गई है, लेकिन नवीन शिक्षा नीति में प्रावधान ये किए गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा विभाग, जो यूजीसी एआईसीटी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी, उनको बना के एकीकृत संघ बना दिया जाएगा। एक संस्था काम करेगी, शिक्षा विभाग काम करेगा। ठीक है। अनेक पेचीदगियां समाप्त कर दी गई। बीएड 4 वर्षीय लागू कर दिया जाएगा। जहां तक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसमें प्रत्येक राज्य सरकार को इसमें समय दिया जाएगा। आरटी 2009 के तहत भी दिया गया था 5 साल का समय, इसमें भी 1 से 2 साल का समय दिया जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले से गुरुजी इंटरव्यू हो जाएगा, गुरुजी प्रैक्टिकल होंगे, गुरुजी 4 चरण होंगे। अरे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अभी लागू हुई है, राज्य सरकारों पे डिपेंड करेगा। हम राज्य सरकार को यदि विज्ञापन देंगे, कुछ भी करेंगे, सरकार हमारे अकॉर्डिंग बात रखेगी। इस युवा में बहुत ताकत होती है, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी अंतःशक्ति को पहचानिए। अपने आप को इतना कमजोर मत मानो कि हर कोई डरा दे, हर कोई दबा दे। शेर की तरह दहाड़ना सीखो। अरे शेर की तरह दहाड़ना सीखो, ये कुत्ते मत बनो कि लोगों के सामने लात टपकाते फिरो। लात टपकाने की आवश्यकता नहीं है, दहाड़ मारने की आवश्यकता है। जिंदगी में इतना सामर्थ्य है, कहीं भी कुछ भी कमा के खा सकते हो। ताकत है, जज्बा है, जुनून है, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये रोना रोओगे ना, परिस्थितियों के सामने हारोगे ना, सर मेरे सामने ये हो गया, उसने मेरे को ये कह दिया, मैं क्या करूं, सुसाइड कर लो। ये कोई बात होती है सुसाइड कर लूं सर? मैंने अटेम्प्ट कर लिया सर सुसाइड का। अरे क्यों अटेम्प्ट किया सुसाइड का? सुसाइड उन लोगों को कराओ जिन लोगों ने आपको दुख देने की कोशिश की है। क्या इंसान हो आप लोग? हर समय मरने की बातें करने लग जाते हो। शर्म नाम की चीज नहीं आती है। कितना कोई आदमी आपको प्रेरित करे? मैं कह रहा हूं सेल्फ इंस्पायरेशन लाओ, ताकत पैदा करो। मतलब राजस्थान जैसे भारत की भूमि में पैदा हुए हो, तक्षशिला नालंदा की परंपराओं से आप संबंध रखते हो, और कुत्ते की तरह लात टपकाना शुरू कर देते हो। सर कब आएगा, कब आएगा, कब क्या आएगा? छीन के लूंगा मैं। छीनना सीखो जिंदगी में हर चीज को, अधिकार से लेना सीखो हर चीज को, लेकिन लेनी नहीं है वो चीज। हमें तो रोना आता है, परिस्थितियों के सामने झुक जाएंगे। मनोरंजनात्मक वीडियो हमें अच्छे लगते हैं, कहानियां हमें अच्छी लगती हैं। गंभीर बात कोई कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो साहब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी अपने ऊपर बिलीव नहीं रख सकता, जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख सकता, जो परिस्थितियों के सामने अपने घुटने टेकने लग जाता है, अरे कोई किसी को कैसे हरा सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। कोई कैसे मतलब कोई कैसे कमजोर हो सकता है? जब सांसें ले रहे हो आप लोग, सबसे बड़ी बात है। अब इंसान हो आप लोग, जानवर हो क्या आप लोग कि आप पे कोई नियंत्रण स्थापित करे और आप रोने लग जाओ? किसी की क्या ताकत है कि आपको डरा दे वो? अपने आप को मजबूत बनाओ, जज्बा जुनून पैदा करो, साधना पैदा करो, रोना बंद करो, हुनर से दुनिया को जीतो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि लब्धि नहीं चाहिए। बार बार मैं कहता हूं, क्लास में कहता हूं, जब मैं संवेगात्मक बुद्धि पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं आईक्यू नहीं चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुए, क्या फर्क पड़ता है? आपकी मेमोरी कमजोर है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी बुद्धि लब्धि कमजोर है, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया को जीतने के लिए संवेगात्मक बुद्धि चाहिए, ईक्यू चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि, और संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, संवेगात्मक बुद्धि अर्जित होती है। वातावरण से सीख सकते हैं। इस देश को चलाने वाले लोग कौन है? राजनेता चलाते हैं। और राजनेताओं में आईक्यू होता है क्या? नहीं होता ना, उनमें ईक्यू होता है, संवेगात्मक बुद्धि। लगभग अनपढ़ लोग होते हैं और वो आईएएस उनकी जूतियां पूछते हैं। किसके दम पे? संवेगात्मक बुद्धि पे। तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन है? संवेगात्मक बुद्धि है। तो फिर रो क्यों रहे हो आप लोग? आपकी मेमोरी कमजोर है। एक बच्चा कहता है सर याद नहीं होता। अरे 50 बार पढ़ लो, याद कैसे नहीं होगा? दशरथ मांझी ने 22 साल में 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाला, और एक पाठ के लिए रोना रोने लग जाते हो। सर भूल जाता हूं। अरे आपके सामने जो आदमी बोल रहा है, जिसने 8 से 10 किताबें लिख दी, अरे उसको भी याद नहीं होता है। लेकिन जिद पाल लेता हूं कि याद कैसे नहीं होता, 20 बार पढ़ूंगा याद नहीं होगा।
अरे ताकत, जज्बा क्या होता है? सबसे बड़ी ताकत ही होती है। मेमोरी कमजोर है, आईक्यू कमजोर हो सकता है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि तो मेरे हाथ में है ना, और संवेगात्मक बुद्धि मेरे हाथ में तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों में, क्योंकि आपके सामने स्थितियां वही है। मैं कितना भी कह दूं, मैं कहता हूं सेल्फ इंस्पायरेशन। आग को बुझने मत दो, इस तैयारी को तपस्या और साधना का रूप दो। कितनी सारी भर्तियां, यूपीएससी की भर्तियां आपके सामने हैं, सेंटर की शिक्षक भर्तियां आपके सामने हैं, और चाहे मैं कहता हूं रिट की आ रही हो, क्या फर्क पड़ता है? तीन चीजें कॉमन मैंने बताई हैं। अरे अपनी तैयारी को ऐसा अंजाम दे सकते हो, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बेवकूफ बनाते हैं सब, मैं कहता हूं कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सेल्फ करो ना, किताबें पढ़ो ना, मतलब ऐसी ऐसी किताबें, उनके नोट्स बना सकते हो, 50 किताबें पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते साहब। कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, उसने ऑनलाइन में वो देख लो, वहां ऑनलाइन ले लो, वहां ऑनलाइन, 50 तो ऑनलाइन ले रखे आपने, दिन में 4 घंटे ऑनलाइन पढ़े रहो। आज उसने वो कह दिया सर, आज उसने उस वीडियो में वो प्रश्न बता दिया है सर, कंफ्यूज हो गया, वो हो गया। रोते रहो, मैं कह रहा हूं ना, रोते रहो। यही है हमारा भाग्य, हमें रोना है जिंदगी भर। उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया सर, उसने डिमोटिवेट कर दिया कि जनरल की मेरिट बहुत जाती है। कोई कैसे डिमोटिवेट कर सकता है? हम डिमोटिवेट होते हैं, कोई हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता। मेरिट कितनी ऊंची जाएगी, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 300 में से 300 ला सकता हूं, यह जज्बा आप अपने अंदर नहीं पाल सकते। एक नंबर कट कैसे जाए? अरे तैयारी जब करता है, जब एकलव्य ने ऐसा कर दिया, बिना गुरु के कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो इतना मार्गदर्शन मिलता है। रोना 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 रोना, रोते रहो, रोगे जिंदगी भर लोग परेशान करेंगे, लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, क्योंकि आप हो इस लायक। वरना शेर की तरह आगे चलो आपने कि कोई डिमोटिवेट कैसे कर? जिंदगी मेरे को बदलनी है, कोई दूसरा कैसे बदल सकता है मेरी जिंदगी? मुझे बदलनी है, बदलूंगा मैं। गीदड़ों की तरह रोना रोते हो, कुत्तों की तरह जीना सीख रहे हैं हम लोग। शेर बन जाओ, बार बार कह रहा हूं मैं। और जज्बा, जोश सबसे बड़ी ताकत है। आदमी कुछ भी कर सकता है। भगवान ने इस इंसान को बनाया ना, इसलिए बनाया है कि उसके अंदर अपार शक्तियां हैं, लेकिन उन अपार शक्तियों में जुनून चाहिए साहब, बाकी कुछ नहीं है। तो नवीन शिक्षा नीति का मैंने बोल दिया है। नवीन शिक्षा नीति समवर्ती सूची का विषय है, उसके कंप्लीट प्रावधान लागू होना या ना होना सरकार अपने अंदर चेंज कर सकती है। कुछ धाराओं में चेंज, जैसे आरटी 2009 में हुआ है, नो डिटेंशन नीति लागू हुई है, वैसे इसमें भी चेंज किया जा सकता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के नाम से आपको नवीन शिक्षा नीति के नाम से कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नवीन शिक्षा नीति आए, कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं लेके जाऊंगा। कोई रोकने की कोशिश करेगा, लोग मेरे सामने गड्ढे खोदेंगे, लोग मेरे सामने रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं साहब रुकने वाला नहीं हूं। ये जज्बा मेरा होना चाहिए, और ये मदद आपको खुद करनी है, और कोई नहीं करेगा। धीर सिंह सर भी नहीं करेंगे, याद रखना। मैं भी कैसे कर सकता हूं? मैं तो आग लगा सकता हूं, लेकिन उस आग को लंबे समय तक जलाए रखना ये आपकी बस की बात है। और ये आदमी कुछ भी कर सकता है। बार बार बोलता हूं, एकलव्य बन जाओ यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, साधना को अपना लेना। बाकी तो और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कितना क्या कहूं। मैंने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2nd ग्रेड के वीडियो, तो मैं सभी की रणनीति जारी कर दूंगा 2nd ग्रेड के वीडियो वगैरह की, सबकी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, उसके बाद तो आप पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ते हो आप लोग। मैं सब सब्जेक्ट्स की ऑथेंटिक लिस्ट में जारी करता हूं। कॉलेज लेक्चर के मैंने हर लगभग वीडियो जारी कर रखे हैं। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये वीडियो, अरे ओल्ड प्ले लिस्ट में जाके देखो, सब चीजें बना रखी हैं, सब टॉपर से मिला दूंगा मैं। आने वाले कुछ वीडियो में रणनीतियां 2nd ग्रेड की सब शेयर कर दूंगा मैं, सब बता दूंगा ये चीज ऐसे पढ़ो। अरे पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा ना, लेकिन जब तक भरोसे दूसरों के रहोगे तो जिंदगी कैसे हो गया? कोई कुछ नहीं हो सकता। करना खुद को है, लेकिन भरोसे दूसरों के बैठे हैं तो कैसे होगा? तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है, मैं एक ही बात कहता हूं, मैं बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से निकला हुआ आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं की। मुझे सही तरीके से बताऊं तो मुझे किसी ने गाइड तक नहीं किया। अब आजकल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं, 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, परसेंटेज देखो 90+ आ रही है। मैं जब 10वीं में पास हुआ था 53% आए थे, बाई ग्रेस पास हुआ था। क्या फर्क पड़ता है?
मैंने क्या कहा, बुद्धि लब्धि आपकी जन्मजात हो सकती है। मेरा आईक्यू कमजोर है, मैं मानता हूं, मेरा आईक्यू कमजोर है, मानता हूं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सवेंगात्म बुद्धि गजब की है। और बन गया मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत सारे लोग प्राइवेट कोचिंगों में जो साइकोलॉजी के बड़े बड़े देवता बने बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बने बैठे हैं मनोविज्ञान के, रीट का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, एक थर्ड ग्रेड का एग्जाम क्लियर नहीं किया है। क्या फर्क पड़ता है उनकी कितनी परसेंटेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में परसेंटेज और आईक्यू से कुछ नहीं बनता आदमी में। आदमी बनता है अपने अंदर जोश और जज्बे से। जुनून जगा के रखो, कोई क्या हराने की कोशिश करेगा आपको, ताकत पैदा करो आप लोग और जीत जाओगे। दुनिया झुकेगी आपके सामने, वो लोग झुकेंगे जो आपकी बुराइयां करते हैं, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, निराश मत हो जाना। परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने मन और मूड को कभी भी ये मत कहना कि सर मूड बदल रहा है, मन कमजोर हो रहा है, कोई किसी ने गलत कह दिया तो आज हारने का मन कर रहा है। हारना ये कमजोर इंसान की पहचान है। और क्या बताऊं मैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है दोस्त, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मैंने लगभग पढ़ाई घर पे की है और बहुत स्टडी की है। आज तो बहुत बिलीव नहीं होगा आपको, मैंने 12वीं और बीए के दौरान 18 घंटे तक स्टडी की है, मुझे आज भी याद है। और गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे परिवार के लोग इस चीज को जानते हैं कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि मेरा आईक्यू बहुत गजब का नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, बुद्धि लब्धि मेरी अच्छी नहीं है, भूल जाता हूं मैं भी, लेकिन जज्बा है मेरे अंदर। 18 घंटे पढ़ूंगा तो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी है वो 6 घंटे पढ़ेंगे, मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे 18 घंटे तो पढ़ाई होती है, क्यों नहीं हो सकती। जब एकलव्य कर सकता है, दशरथ मांझी कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो तो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज ये है। तो जिंदगी में ये तो मत सो कि ये नहीं हो सकता, वो टीचर ने 18 घंटे बोल दिया, ऐसे वो थोड़ी होता है। कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। आप में इतनी ताकत है, अंतर शक्ति है। मेरी आवाज बैठ गई आपको बताते बताते, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बताइए सर, रीट जी के बेस्ट बुक मानाराम जी